स्वरूपानंद जी महाराज का जन्म 1 फरवरी 1884 को हुआ था और मृत्यु 9 अप्रैल 1936 में हुई थी। उनका बचपन का नाम श्री बेलीराम था। श्री स्वरूपानंद जी महाराज श्री परमहंस अद्वैत मंत वंश के एक भारतीय गुरु थे। उन्हें श्री नंगली निवासी भगवान जी के नाम से भी जाना जाता है। उस समय के भारत के कोहट जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, के तेरी गांव में जन्म हुआ था। युवा बेलीराम जी को परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी के नाम पर श्री परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी ने तराई में 1900 के दशक में संन्यास दिया था। स्वामी अद्वैतानंद जी के जीवन के दौरान स्वामी स्वरूपानंद जी ने उत्तर भारत में सन्यासियों का एक गुट बनाया और अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से कई केंद्रों की स्थापना की। श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज ने उन्हें आध्यात्मिक युग के सुधारक के रूप में भविष्य में उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित करने के उद्देश्य से आगरा में ध्यान करने के लिए कहा। नीम के पेड़ के नीचे एक जंगल में शहर से दूर दूसरा गुरु, जो कि इनका दूसरा नाम भी है, इनसे इस नाम से भी ये जाने जाते हैं, अपने ही परमानंद में लीन एक गुफा में एक बहुत ही अलग दुनिया में घूमता रहता था। आगरा के कई निवासी, जो उसके नाम और ठिकाने से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक विचार के साथ उसकी सीट के पास कुछ खाने पीने का सामान रख दिया, जिसे वह उन्हें स्वीकार कर सकते थे। लेकिन दूसरे गुरु योगेश्वर को खाने पीने का कोई मोह नहीं था। वह केवल उबले हुए नीम के पत्ते खाते थे और इस तरह उनका दिव्य शरीर 14 साल तक उस स्थान पर ध्यान करने के बाद कंकाल के समान हो गया था। आगरा में गुफा के चारों ओर एक मंदिर बनाया गया, जिसे तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। श्री परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी ने स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। चकुरी आश्रम लाखों रुपए की लागत से पंजाब में बना एक तीर्थ स्थल स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का मंडलीय का मुख्यालय बना रहा। 1935 में उन्होंने पंजाब छोड़ने और 800 भगवा पहने महात्माओं और हजारों गृह स्वामी भक्तों के उपस्थिति में उत्तर प्रदेश में बसने के अपने फैसले की घोषणा की, जिससे सभा के बीच अफरा तफरी मच गई। 1936 में उन्होंने आखिरी बार दिल्ली का दौरा किया और 2 महीने तक वहां पर रहे। फ्रंटियर, सिंध और पंजाब में बड़े आश्रमों को पीछे छोड़ते हुए वह मार्च 1936 में मेरठ के निकट नगली गांव में पहुंच गए। उन्होंने घोषणा की, मुझे 4 रोटियां मिली, एक पंजाब के लिए है, दूसरा ग्वालियर के लिए है और तीसरी नगली के लिए है, क्योंकि यह जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने 1 साल बाद 9 अप्रैल 1936 को मेरठ के पास नगली गांव में इस दुनिया को छोड़ दिया। जातमानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी ने श्री नगली साहिब में पवित्र शव को अपने वृत्तांतों के अनुसार समाधि दे दी, जिसमें सदगुरुदेव जी ने श्री नंदली साहिब में रहने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी मृत्यु के समय श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के उत्तर भारत में 10,000 से अधिक अनुयायी और 300 से अधिक आश्रम थे। मेरठ जिले का नगली तीर्थ, नगली साहिब जिसे अब कहते हैं, गांव और दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग से कुछ किलोमीटर दूर है। इसमें सदगुरु जी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की पवित्रतम समाधि है, जिन्होंने अपनी यात्रा से गांव को पवित्र किया। मुख्य मार्ग से तीर्थ तक जाने वाले मार्ग पर 84 मोड़ हैं। चार लाख योनियों के माध्यम से मुक्ति का प्रतीक है। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्यों में एक हंस जी महाराज थे, जिन्होंने दिव्य प्रकाश मिशन की स्थापना की। एक फकीर का कोई विशेष धर्म नहीं है,
वह सभी के लिए सामान्य है। जहाँ भी मैं जाऊँगा भक्तों की कोई कमी नहीं होगी, जैसा कि मैं सभी का हूँ और सभी मेरे हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के जीवन की कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। अगर आप लोगों को ये बातें पसंद आईं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।